हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट से एक्टिविटी 2.6 को समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिविटी 2.6 में हमसे बोला गया है टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फेनोल्फथैलीन सोल्यूशन। हमें एक टेस्ट ट्यूब में 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का बेस होता है और हमें ये डाइल्यूटेड फॉर्म में लेना है। याद रहे, जब भी कोई हमें रिएक्शन करना होता है, चाहे वो एसिड हो या फिर बेस, हम उसे डाइल्यूटेड फॉर्म में लेते हैं, ना कि कंसनट्रेटेड फॉर्म में। अगर हम उसे कंसनट्रेटेड फॉर्म में लेंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होगा। रिएक्शन होने पर ये ब्लास्ट भी हो सकता है। इसीलिए जब भी हमें बेस से या फिर एसिड से कोई रिएक्शन कराना होता है तो हम डाइल्यूटेड एसिड या फिर बेस लेते हैं। ओके, तो हमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेना है। उसके बाद उस पर हमें फेनोल्फथैलीन, जो कि एक तरह का इंडिकेटर होता है जो अपने कलर को चेंज करके बताता है कि कौन सा मटेरियल, कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है या फिर कौन सा बेसिक। ठीक, तो हमें वो उसमें ऐड करना है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सोल्यूशन, उस सोल्यूशन का कलर क्या होगा। तो फेनोल्फथैलीन जो होता है उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये एसिड में कलरलेस होता है और बेस में पिंक कलर का हो जाता है। तो यहाँ पर हमने बेस लिया है और उसमें फेनोल्फथैलीन ऐड किया है, तो जाहिर सी बात है इसका कलर पिंक हो जाएगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का बेस होता है। ओके, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन टू द अबव सोल्यूशंस ड्रॉप बाय ड्रॉप। उसके बाद हमें हाइड्रोक्लोराइड एसिड भी डालनी है उसमें। यहाँ पे भी ये डाइल्यूटेड फॉर्म में ही लेना है। इज़ देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर, क्या कोई कलर चेंज हुआ। तो ये HCl एक तरह का एसिड होता है। तो फेनोल्फथैलीन की प्रॉपर्टी होती है कि ये एसिड में कलरलेस हो जाता है। तो जब हम इसमें एसिड ऐड करेंगे तब ये दोबारा से कलरलेस हो जाएगा। ओके, वाई डिड द कलर ऑफ फेनोल्फथैलीन चेंजेस आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड। पूछा गया है कि फेनोल्फथैलीन अपना कलर क्यों चेंज कर देता है जब हम उसमें एसिड ऐड करते हैं। तो इसका यही रीज़न है कि फेनोल्फथैलीन एक तरह का इंडिकेटर होता है जो एसिड में कलरलेस हो जाता है और बेस में पिंक। नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू द अबव मिक्सचर। अब हमें फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ ड्रॉप्स उसमें ऐड करने हैं। डज द पिंक कलर ऑफ फेनोल्फथैलीन रीअपियर, क्या उसका कलर दोबारा से वापस आ जाएगा। तो आंसर होगा यस, क्योंकि बेस में ये दोबारा से पिंक हो जाएगा फेनोल्फथैलीन। व्हाट डू यू थिंक दिस हैज़ हैपेंड। आप क्या सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि जब हम सब्सटेंसेस का कलर बदलते रहेंगे तो फेनोल्फथैलीन का भी कलर चेंज होता रहेगा। अब जो रिएक्शन हुआ है यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl को ऐड करने पर, वो रिएक्शन हम एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया था बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये हमने इसका सोल्यूशन लिया था और डाइल्यूटेड फॉर्म में लिया था, ये बात याद रखिएगा। फिर उसके बाद हमने इसमें एसिड ऐड किया। एसिड ऐड करने पर इसमें कोई रिएक्शन होगा, ये भी हमने एक्वा सोल्यूशन के फॉर्म में ही लिया था। फिर इसमें ये दोनों ऐड करने के बाद, ये बेस है ये एसिड है, तो इसमें कोई रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन होने पर हमें मिलता है NaCl, ये भी एक्वा सोल्यूशन के फॉर्म में होता है, और प्लस में हमें वाटर मिलता है H2O, ये लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक, तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं तब हमें प्रोडक्ट मिलता है NaCl और वाटर। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, HCl एक एसिड है, और जब ये दोनों बेस और एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो NaCl आप जानते हैं कि एक तरह का साल्ट होता है, तो हमें मिलता है साल्ट और प्लस में वाटर। तो ये एक तरह से आप कह लीजिए या तो ये बेस या फिर एसिड दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी को शो कर रहा है कि जब एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तब ये प्रोडक्ट देते हैं साल्ट और प्लस में वाटर। तो इस एक्टिविटी में हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि बेस या फिर एसिड जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तब ये साल्ट और वाटर देते हैं, ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टी है। याद रहे, कभी बेस और बेस में रिएक्शन नहीं होता। मान लीजिए आप सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जैसे आप पानी में पानी मिलाते हैं तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है, ठीक वैसे जब आप बेस में बेस मिलाएंगे तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा ही होता है एसिड में भी। जब एसिड और एसिड दोनों एक ही होंगे या फिर अलग अलग होंगे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, अगर आप इन दोनों को ऐड करें
तब भी इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अगर एक सब्सटेंस एसिड है और दूसरा बेस है, या फिर मेटल ऑक्साइड भी एक तरह के बेस ही होते हैं, मान लीजिए अलग अलग हैं, तभी इसमें कोई रिएक्शन देखने को मिलेगा, नहीं तो अगर ये दोनों सेम होंगे तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। ओके, तो एक्टिविटी में हमें यही बातें जाननी थी। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न फिनोल्फथैलीन पिंक? इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि फिनोल्फथैलीन के कलर को पिंक बनाता है, पिंक में चेंज कर देता है? तो फिनोल्फथैलीन का कलर चेंज हो जाता है पिंक में जब वो बेस में ऐड किया जाता है या फिर बेस में उसको यूज़ किया जाता है। ठीक, तो इसमें से जो बेस होगा वही इसका कलर पिंक में चेंज करेगा। तो पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो फिनोल्फथैलीन का कलर पिंक में यही चेंज करेगा। और बाकी सारे एग्जांपल हैं जैसे एसिड, HCl, CH3CO, OH, H2O, वाटर, इनमें से कोई भी फिनोल्फथैलीन का कलर पिंक में चेंज नहीं करेगा क्योंकि ये सारे एसिड हैं और वाटर न्यूट्रल है। ओके, सिर्फ बेस में फिनोल्फथैलीन का कलर पिंक में चेंज हो जाता है। याद रहे, कभी भी कोई क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, यानी जैसे आपने एक्टिविटी में एक रिएक्शन के बारे में पढ़ा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में HCl, तो ऐसा कभी कमी केसेस में मिलता है जो डायरेक्टली ऐसा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। एक्टिविटी से या फिर किसी भी चीज़ से आप जिसकी जितनी जानकारी मिलती है उनकी बेसिस पे भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर फिनोल्फथैलीन के बारे में यहाँ पे पूछा गया। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, What happen when acid react with base? Explain by taking the example of hydrochloric acid and sodium hydroxide. हमें ये बताना है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। हमें एग्जांपल दिया गया है, एसिड के लिए हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेनी है और बेस में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। उसके बाद गिव द इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस। अब जो केमिकल रिएक्शन होगा इन दोनों के रिएक्ट करने के बाद उसका इक्वेशन हमें लिखना है, इसका केमिकल इक्वेशन। What is the special name of a such reaction? इस रिएक्शन का स्पेशल नेम क्या है? तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तब ये प्रोड्यूस करते हैं साल्ट और प्लस में वाटर। इसका केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन हो जाएगा HCl प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स अस साल्ट NaCl प्लस में वाटर। अब उसके बाद ये जो लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द स्पेशल नेम ऑफ सच ए रिएक्शन? इस रिएक्शन का स्पेशल नेम क्या है? तो इसका एक स्पेशल नेम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करने के लिए, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कई बार पूछा भी जाता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है। What is neutralization reaction? Explain with example. Give chemical equation of the reaction which take place. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है उसको हमें एग्जाम्पल से समझाना है और उसका केमिकल इक्वेशन भी लिखना है, जैसा ऊपर हमने देखा वैसा ही। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव साल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये कुछ भी नहीं होता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसी को बोला जाता है, उसी रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एक्टिविटी 2.6 में हमें एक स्पेशल टाइप का, एक अलग टाइप का रिएक्शन देखने को मिला है, वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, इसमें हमें एग्जांपल से बताना था, तो हमने एक एसिड लिया जो हमने एक्टिविटी में पढ़ा है HCl और प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl और प्लस में वाटर। हमने एक और एग्जांपल लिया है सल्फ्यूरिक एसिड प्लस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों भी जब आपस में रिएक्ट करेंगे तब ये साल्ट और वाटर ही देंगे, जैसे K2SO4 है, ये एक तरह का साल्ट ही है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, नेम एन इंडिकेटर विच इज पिंक इन अल्कलाइन सोल्यूशन। अल्कलाइन सोल्यूशन यानी बेस का जब एक्वस सोल्यूशन होता है उसको बोलते हैं अल्कलाई। ठीक, तो अल्कलाइन सोल्यूशन यानी बेसिक सोल्यूशन, बट टर्न्स कलरलेस इन एसिडिक सोल्यूशन। ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो कि बेस में पिंक कलर देता है और एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस हो जाता है? तो आंसर होगा फिनोल्फथैलीन। ओके, एक ही एक्टिविटी से कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आप अच्छे से एक्टिविटी को पढ़ेंगे तब आप ये सारे क्वेश्चंस आसानी से कर लेंगे। ओके, आई होप आपको ये एक्टिविटी और ये क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। थैंक यू।